DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। परिभाषा: डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को संग्रहित, स्टोर, व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज और प्रबंधित मैनेज करता है। यूजर आसानी से डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव निकाल कर सकता है। DBMS की मुख्य विशेषताएं: डेटा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से स्टोर करना, एक ही डेटा को कई यूजर एक साथ उपयोग कर सकते हैं। डेटा रिडंडेंसी, बार बार डेटा स्टोर कम होती है। सिक्योरिटी और बैकअप की सुविधा, डेटा इंटेग्रिटी, डेटा की शुद्धता बनाए रखना। DBMS के प्रकार: DBMS कई प्रकार के होते हैं और हर एक का डेटा को स्टोर और मैनेज करने का अपना तरीका होता है। सही DBMS चुनना आपके प्रोजेक्ट की जरूरतों पर निर्भर करता है। चलिए सबसे आम प्रकारों को समझते हैं। A. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। यह सबसे पारंपरिक DBMS है। इसमें डेटा को एक संरचित तरीके से टेबल्स में स्टोर किया जाता है, जिसमें पंक्तियां, रोज और स्तंभ, कॉलम्स होते हैं। इन टेबल्स को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है, जिससे डेटा के बीच संबंध स्थापित होता है। डेटा को मैनेज करने के लिए SQL का इस्तेमाल होता है। इसके लोकप्रिय उदाहरण हैं MySQL, Oracle और PostgreSQL। 8. NoSQL डेटाबेस। इसका मतलब है नॉट ओनली SQL। यह आधुनिक एप्लीकेशंस और बिग डेटा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जहां डेटा बहुत बड़ा और असंरचित होता है। ये डेटाबेस ज्यादा लचीले होते हैं और डॉक्यूमेंट, की वैल्यू या ग्राफ जैसे कई मॉडल्स का उपयोग करते हैं। MongoDB, Cassandra और NeoCharge इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। प्रमुख DBMS उदाहरण। आइए अब इंडस्ट्री में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ DBMS पर एक नजर डालते हैं। 8. SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यह लगभग सभी रिलेशनल डेटाबेस RDBMS के लिए मानक भाषा है। इसका उपयोग डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है, जिसमें डेटा को खोजना, क्वेरी, नया डेटा जोड़ना, इंसर्ट, मौजूदा डेटा को बदलना, अपडेट और डेटा को हटाना, डिलीट शामिल है। उदाहरण के लिए यह SQL क्वेरी सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज 18 डेटाबेस से 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी छात्रों के नाम और उम्र निकालने के लिए कहती है। 2. Oracle डेटाबेस। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली कमर्शियल RDBMS में से एक है। इसकी मजबूती, स्केलेबिलिटी और उन्नत सुरक्षा के कारण बड़े संगठन जैसे बैंक इसे अपने महत्वपूर्ण डेटा को संभालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह अपनी हाई परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है। 3. MongoDB। यह एक प्रमुख NoSQL डेटाबेस है जो डेटा को लचीले JSON जैसे डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करता है। यह मॉडल इसे आधुनिक अनुप्रयोगों जैसे बिग डेटा और मोबाइल ऐप्स के लिए आदर्श बनाता है और डेवलपर्स को तेजी से काम करने की अनुमति देता है। चलिए अब इन तीनों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की एक विस्तृत तुलना करते हैं, ताकि आप इनके बीच का अंतर साफ साफ समझ सकें। सबसे पहले प्रकार की बात करें। SQL आधारित सिस्टम जैसे MySQL और PostgreSQL और Oracle दोनों ही RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये डेटा को व्यवस्थित टेबल्स में रखते हैं, जहां हर चीज की एक तय जगह होती है। वहीं MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बना है और ज्यादा लचीलापन देता है। डेटा संरचना में यह अंतर और भी स्पष्ट होता है। RDBMS में डेटा पंक्तियों और स्तंभों वाली तालिकाओं में होता है, ठीक एक स्प्रेडशीट की तरह, जबकि MongoDB JSON जैसे दस्तावेजों का उपयोग करता है, जो डेटा को एक हायरार्किकल तरीके से स्टोर करते हैं, जिससे इसे बदलना और स्केल करना आसान हो जाता है। इनके उपयोग भी अलग अलग हैं। SQL छोटे से मध्यम आकार के प्रोजेक्ट्स जैसे ब्लॉग्स या छोटे ई-कॉमर्स स्टोर्स के लिए बेहतरीन है। Oracle अपनी मजबूती और सुरक्षा के कारण बड़े कॉर्पोरेट, बैंकिंग और सरकारी सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है। और MongoDB बिग डेटा, IoT डिवाइसेस और मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस के लिए पहली पसंद है, जहां डेटा तेजी से बदलता है। तो संक्षेप में कहें तो हर डेटाबेस की अपनी एक खास जगह है। SQL जैसे MySQL या PostgreSQL स्ट्रक्चर्ड डेटा और भरोसेमंद ट्रांजैक्शन के लिए आपका साथी है, जो इसे अकादमिक प्रोजेक्ट्स और छोटे व्यवसायों के लिए आदर्श बनाता है। Oracle एंटरप्राइज जगत का राजा है, जो बेजोड़ सुरक्षा, स्केलेबिलिटी और बड़े पैमाने पर डेटा मैनेजमेंट प्रदान करता है।
जहां डेटा की सुरक्षा सर्वोपरि है। और मोंगोडीबी आधुनिक डेवलपर्स का पसंदीदा है, जो तेजी से विकसित हो रहे एप्लीकेशंस के लिए लचीलापन और गति प्रदान करता है, खासकर जहां डेटा की कोई निश्चित संरचना नहीं होती। याद रखें, सबसे अच्छा डेटाबेस वही है जो आपके प्रोजेक्ट की जरूरतों को पूरा करे। इसीलिए अपनी जरूरतों को समझें और सही टूल चुनें।